एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। आज की इस पिक कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपको एट प्रेजेंट क्या मैसेजेस सुनने की ज़रूरत है। आपके डिवाइन फोर्सेस, आपके यूनिवर्स, गॉड आपको कौन सी मैसेजेस देना चाहते हैं। ऑलराइट, यहाँ आपके पास 3 ऑप्शंस है। ये आपकी ऑप्शन 1 है। आपकी ऑप्शन 1 एक एक करके दिखाते हैं। ये आपकी द एम्परर है एंड ऑप्शन की जो पिक्चर्स है मैं इस क्लिप के बाद आपको दिखा दूँगी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट वहाँ से भी पिक कर सकते हैं। ये आपकी ऑप्शन 1 है, द एम्परर। नेक्स्ट है आपकी ऑप्शन 2, द टेम्परेंस। ओके, इसके बाद है आपकी ऑप्शन 3, द एम्प्रेस। ऑप्शन 1 एम्परर, ऑप्शन 2 द टेम्परेंस एंड ऑप्शन 3 द एम्प्रेस। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसे पिक कर लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए फिर हम ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। तब तक आप अपनी ऑप्शन पिक कर लीजिए। हेलो ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 अगर आपने द एम्परर पिक की है, चलिए देखते हैं कि आपके लिए मैसेजेस क्या आ रही है। ऑप्शन 1 रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बात कह दूँ। यहाँ यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रही है, बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ आ सकती है। आपकी रीडिंग को स्मूथ करने के लिए मैं कोशिश करूँगी हो सकता है मैं बार बार बीच में पॉज करूँ, ठीक है। यहाँ हो सकता है कि इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा एडिट्स दिख सकती है, जैसे कि आप सुन सकते हैं, अभी भी आपको नॉइज़ सुन रही होगी। इसलिए आपकी रीडिंग को स्मूथ करने के लिए मैं आपकी वीडियोस पॉज करके बात करूँगी, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 1 यहाँ पर विद द एम्परर कार्ड मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं एंड उस सक्सेस को पाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत की है, राइट। एंड सिंस आपने मेहनत की है, आपने एक आपने एक एम्पायर खड़ा किया है जिसकी वजह से अब उस एम्पायर को आप गिरने नहीं देना चाहते हैं। यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो कि किसी भी चीज़ में हाथ रखते हैं उसको आप परफेक्ट वे से करते हैं, उस पर आप खुद एक्सपर्ट बन जाते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप काफ़ी मैच्योर पर्सन है एंड आप अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर है, राइट। आप जितने दिखने में मैच्योर नहीं है उतना आपकी उम्र, आपका जो बात करने का जो आपकी जो बात करने की जो तरीका है, आपकी जो मैच्योरिटी है वो आपकी उम्र से बहुत ज़्यादा है एंड लोग भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है आप, राइट। एंड किसी भी चीज़ को अगर आप स्टार्ट करते हैं उसे कंप्लीट करके रहते हैं। यहाँ पर आप एक ऐसे पर्सन है जो कि अकेले लाइफ में बढ़ना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं तो दूसरे भी सक्सेसफुल हो, ऑलराइट। यहाँ पर मैं कुछ वैसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ कि आप यहाँ पे अपने लाइफ में चीज़ों को ट्राई करने से नहीं डरते हैं। आप यहाँ पे चीज़ों को ट्राई करने से नहीं डरते हैं एंड कहीं ना कहीं आप सिर्फ अकेले खुद के लिए काम नहीं करते हैं, बहुत सारे लोगों को एक साथ आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो कि जिन्होंने दुनिया देखी है, जिनको पता है कि दुनिया कैसे वर्क करती है, दुनिया कैसे काम करती है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या आ रही है। ऑप्शन 1 आपकी सबसे पहली जो कार्ड है वो है एग्जॉशन एंड सिंस यहाँ पर द एम्परर की कार्ड आई है, यहाँ पे स्ट्रेट अवे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो अपने लाइफ में रुकना नहीं चाहते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहते हैं, एज इन कि वो कंटिन्यूस मेहनत किए जा रहे हैं, कंटिन्यूस आपकी काम चल रही है, बट एक बार भी वो जो रेस्ट लेना है वो आप नहीं कर पा रहे हैं, राइट। एंड ऐसा नहीं कहूँगी कि आप कर नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर आप करना ही नहीं चाहते हैं, खुद को ब्रेक नहीं दे रहे हैं, यहाँ कंटिन्यूस मेहनत चल रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ विद एग्जॉशन की आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं डिप्लीट हो रही है, थक रहे हैं, शरीर जवाब दे रही है, शरीर काम नहीं कर रही है। बट सिंस यहाँ पे बहुत लोगों की आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है, जिसकी वजह से आपको पता है कि अगर आपने बीच में कहीं भी 1 सेकंड के लिए भी सामान को छोड़ा, 1 सेकंड के लिए भी चीज़ों को छोड़ा, पूरी आपने जितनी जो एम्पायर खड़ा की है वो तुरंत ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर 1 सेकंड के लिए भी आप नज़र नहीं हटाना चाहते हैं आपके वर्क एरिया से या आपकी खुद की जिम्मेदारियों से, ठीक है। यहाँ आपकी ज़िम्मेदारी भी मैं देख रही हूँ। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप रुक नहीं रहे हैं, कंटिन्यूस काम किए जा रहे हैं। यहाँ आपका शरीर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी मशीन्स है, मशीन की तरह यहाँ आप काम कर रहे हैं। अगर आप इस पर्सन को देखेंगे कितनी ज़्यादा टायर्ड है, उनको नींद की ज़रूरत है, इनको चाहिए कि ये थोड़ा ब्रेक ले अपने लाइफ में, और राइट। बट फिर
फिर भी ये कंटिन्यूस काम किए जा रहे हैं। कुछ तो ज़िम्मेदारी की वजह से काम कर रहे हैं, एंड कुछ तो ये भी है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि जिनको जिनको बिना काम किए रहा नहीं जाता है। तो आप उनमें से कि आपको कुछ ना कुछ करना है, वरना आपके दिमाग में भी सोते जगते या तो अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में सोचते हैं या तो अपने काम के बारे में सोचते हैं। सो यहाँ पर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं ऑप्शन 1 कि कहीं ना कहीं ये जो आप खुद को ब्रेक नहीं दे रहे हैं, खुद को खुद के आप या तो काम कर रहे हैं या फिर आप सिर्फ आपकी जो जितनी भी अटेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके काम की तरफ है, ठीक है। एंड जिसकी वजह से आप यहाँ पे कुछ फ़न नहीं कर रहे, कुछ एक्साइटिंग नहीं कर रहे, बस मशीन की तरह वर्क काम किए जा रहे हैं। जो कि आपकी यहाँ पे नेक्स्ट आपकी 7 ऑफ कॉइन्स की भी कार्ड मुझे दिखा रही है कि यहाँ कंटिन्यूस हार्ड वर्क है, यहाँ कन्फ्यूजन है कि व्हाट इफ़ मैं अगर बीच रास्ते में छोड़ दूँ, या फिर अगर मैं खुद को टाइम देता हूँ। यहाँ पर चीज़ों में हो सकता है आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, मल्टीपल काम कर रहे हैं, मल्टीपल लोगों की जिम्मेदारी है। सो यहाँ कन्फ्यूजन दिख रहा है, जहाँ पर यहाँ घर की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। सो यहाँ कन्फ्यूजन दिख रहा है कि जहाँ पर आप चीज़ों को थोड़ा सा अगर ढील भी देना चाहे, थोड़ा सा थोड़ा सा लूज़ भी करना चाहे, थोड़े से खुद को टाइम देना चाहे, तो आप यहाँ देने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, डरते हैं, टेंशन होता है कि पता नहीं बाकी लोग संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ मैं टेंशन देख रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपकी कार्ड है विद द हैंगमैन, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सैक्रिफाइस बहुत ज़्यादा कर रहे हो। देखिए यहाँ पे आपको सैक्रिफाइस, अपनी लाइफ में आप सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे इनकी फीट्स थक रही है, ये ऐसे उल्टा हैंग किए हुए हैं, एंड आपको इसकी रिजल्ट भी बहुत खूबसूरत मिल रही है। आप यहाँ पे अगर काम कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारी से आप पीछे नहीं भाग रहे हैं, उस पर आपको रिजल्ट बहुत अच्छी मिल रही है। बट आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है ऑप्शन 1 कि कहीं आप लोगों की ख्याल रखने में, या अपनी जिम्मेदारियों की ख्याल रखने में, या अपने काम की अपने काम में ख्याल रखते हुए कहीं ऐसा ना हो कि आप ही टायर्ड हो जाए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे देखिएगा आपके फीट के सहारे यहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर रही है, बट अगर ये फीट टायर्ड हो जाए, जो कि ऑलरेडी हो रही है, ये ऑलरेडी रेड है, राइट। सो अगर ये टायर्ड हो जाए, अगर आपकी फीट गिव अप कर जाए, तो फिर क्या ये आपकी रूट्स है, राइट। ये जो आपने जो प्लांट ग्रो की है, आपकी ये फीट इनकी रूट्स है। बट अगर ये रूट ही टायर्ड हो जाए तो क्या इन सब चीज़ों को ज़्यादा देर तक संभाल पाया जाएगा? नहीं होगा ना। तो यहाँ पर वही आपको कहा जा रहा है कि यहाँ थोड़ी सी फ्रेश माइंड की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा खुद को टाइम देने की ज़रूरत है। आप बहुत नए आइडियाज़ में काम करना चाहते हैं, बट उन नए आइडियाज़ में काम करने के लिए थोड़ी ब्रेन को भी यहाँ पे शांत करने की ज़रूरत होगी, थोड़ी ब्रेन को भी थोड़ा ब्रेक देने का ज़रूरत होगा। अगर आप डाइट भी करते हैं, अगर आप में से कुछ लोग अगर आप डाइट में अगर आप जिम करते हैं, डाइट करते हैं, आपको ये पता होगा कि एक वक्त बाद अगर आप सेम डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपके बॉडी को भी उस डाइट की आदत हो जाती है, तो उस बॉडी को भी ब्रेक देना पड़ता है, या तो एक्सट्रीम लेवल की डाइट करके या फिर सब कुछ करके कि बॉडी को आप ब्रेक देते हैं ताकि बॉडी अपने पुराने आदतों से बाहर निकले। वैसे ही आपकी ब्रेन भी यहाँ पे काम कर रही है, आपकी ब्रेन को यहाँ पे थोड़ी ब्रेक चाहिए, ठीक है। अगर आप कभी देखे होंगे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एंड उस वक्त अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं, या फिर अगर किसी से अगर आपने फ़ाइट कर ली और उसके बाद अगर आप ब्रेन को रेस्ट देते हैं, एज इन थोड़ा सो जाते हैं, फिर अगर आप उठते हैं तो आप वापस से चीज़ों को रिवैल्यूएट करते हैं ना, आपको लगता है कि मैंने ये फ़ाइट तो बेकार ही की। सो यहाँ पर कुछ वैसी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रही कि आपको सो जाना है, ठीक है, बट यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जहाँ पर आप खुद को यहाँ रेस्ट दे पाए। जब आप फ्रेश दिमाग, आपकी फ्रेश माइंड रहेगी तो फ्रेश आइडियाज़ पे आप काम कर पाएंगे। बिकॉज विद एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ नया स्टार्ट करना तो चाहते हैं, बट यहाँ पर आपकी शरीर काम नहीं कर रही, आपका दिमाग काम नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पर नए आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए कुछ ऐसा करना है, थोड़ा ब्रेक लेना है। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप वेकेशन में जाइए, बिकॉज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑल्दो यहाँ पे आपको एडवाइसेबल है कि आप वेकेशन में जाइए, बट यहाँ पर सिंस जैसे मैं आपकी वाइब्स देख रही हूँ, जैसे मुझे मैसेजेस मिल रही है, यहाँ ज़िम्मेदारी बहुत है, तो आप थोड़ी से भी 1-2 दिन की ब्रेक नहीं ले सकते चीज़ों से। सो यहाँ आपको कही जा रही है कि जब आप काम से आते हैं, जब आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरा कर रहे हैं, तो थोड़ा खुद को टाइम दीजिए। हो सकता है थोड़ा फ्रेंड्स के साथ मिल लीजिए, थोड़ा किसी से बात कर लीजिए, कुछ वैसी चीज़ें करिए अपने हॉबीज़ के साथ आप या फिर नेचर के साथ कनेक्ट होइए। ये काफ़ी खूबसूरत आपकी मुझे मैसेज मिल रही है कि आपको नेचर के साथ कनेक्ट होना है। एंड वो कैसे कनेक्ट होना है, जब आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं ना, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो
वो रिचार्ज होती है। आप मेरे वॉइस से भी समझ पा रहे होंगे कि नेचर से कनेक्ट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अगर आप जिस जगह रहते हैं अगर वहाँ पे वाटरफॉल है या फिर अगर वहाँ पे फॉरेस्ट है, सो बहुत सारी चीज़ें हैं नेचर से कनेक्ट होने की। बर्ड्स अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो मॉर्निंग बर्ड्स या फिर सनसेट या फिर सनराइज़ देख लीजिए, राइट। रिवर के सामने जाइए, वाटर से कनेक्ट होइए, और राइट। सो यहाँ पे नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं, थोड़ा सा आपका जो मन है वो फ्रेश होगा। ओके, सो यहाँ पे ये जो आपके दिमाग में जो अशांति चल रखी है उससे थोड़ा साइलेंस में जाने की ज़रूरत है, मेडिटेशन कर सकते हैं। सो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि ठीक है, आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, मानते हैं, बट उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए यहाँ आपको खुद की भी ख्याल रखनी होगी, जिसके लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रही है कि आपको अपनी डाइट ठीक करनी है। आप ढंग से यहाँ पे खा भी नहीं रहे हैं, आपके ऊपर जब जिम्मेदारी आती है, टेंशन आती है, तो खाना पीना सब भूल जाते हैं एंड सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं, राइट। एंड यहाँ आपको कहा जा रहा है कि यहाँ खुद का भी ख्याल रखना है, ठीक है। आप यहाँ पे दूसरों की जिम्मेदारियाँ उठा रहे हैं, बट यहाँ पे खुद का भी ख्याल रखना है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरों की जिम्मेदारी उठाए या अपनी लाइफ की जिम्मेदारी उठाए, या आपकी जो आपने एम्पायर जो खड़ी की है, अपनी किंगडम जो खड़ी की है, वो अगर आपकी कंट्रोल में आए, तो यहाँ बहुत ज़रूरी है खुद का ख्याल रखना है। आपको यहाँ पे ब्रेक चाहिए, ठीक है। आपके दिमाग को यहाँ पे शांत होना बहुत ज़रूरी है। दूसरों की नज़र में अच्छा होना या अपनी इंपॉर्टेंस को मेंटेन करने की वजह से आप यहाँ पे अगर खुद की तबीयत ख़राब कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत कर रहे हैं। एंड इसलिए भी यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है खुद के ऊपर ध्यान देना, और राइट। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए चार्म्स क्या मैसेजेस ला रही है। सो ऑप्शन 1। सो यहाँ आपकी सबसे पहले ये वाली चार्म है बर्गर की, एंड ये कहीं ना कहीं मुझे स्टेटस दिखाती है, ठीक है। प्लस यहाँ पर आपकी ये फ्लाइट की चार्म है, ठीक है। सो अगर इन दोनों को मैं कनेक्ट करूँ, कहीं ना कहीं आप अपने स्टेटस मेंटेन करने की आपको स्टेटस मेंटेन करने की चाह है, या फिर एक लग्जरियस लाइफ आपको जीना है, समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे कि कुछ ऐसी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं जहाँ तक बाकी लोगों की सोच आज तक, या तो आपकी फैमिली में या तो आपके रिश्तेदार में, आपके फैमिली के अंदर या आपके फ्रेंड्स के अंदर, वहाँ तक सोच नहीं गई है। सो विद द बर्गर मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि कार्ड्स में द एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे द एग्जॉशन, अभी मैंने चार्म्स को द बर्गर मैं कह रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर बर्गर के साथ मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आपके लिए स्टेटस मेंटेन करने की कोशिश करना, या फिर एक लग्जरियस लाइफ की तरफ जाना, आपकी प्लानिंग वहाँ है। आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जहाँ आपकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आए। सो यहाँ पर आप अपने फैमिली को या फिर अपने स्टेटस को चेंज करना चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, लग्जरी अपने फैमिली को दिखाना चाहते हैं। विद फ्लाइट में मुझे पता नहीं द बोलने की आदत लग गई है लगता है। सो इस फ्लाइट के साथ मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि फ्लाइट के साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने फैमिली के अंदर सर्टेन चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, मेजर वे से चेंज करना चाहते हैं, उनको लग्जरीज दिखाना चाहते हैं, उनको वो लाइफ दिखाना चाहते हैं जो शायद आपके फादर ने प्लान की थी, या आपकी मदर ने प्लान की थी, या ओवरऑल आपने प्लान की थी। तो वैसी एक लाइफ दिखाना चाहते हैं जिसके लिए आप दिन रात यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। बट उसके साथ साथ आपको ये भी कहा जा रहा है, जो कि काफ़ी खूबसूरत बात है, राइट। बट साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा हैप्पी होने की ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ा हैप्पी होने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे आपकी लक आपके साथ चल रही है, बट साथ ही साथ यहाँ पे आपको थोड़ा अपनी लाइफ में एन्जॉयमेंट लाने की ज़रूरत है, हैप्पी होना है, जॉयफुल होना है। आप बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं, राइट, बहुत ही सीरियसली काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप हंसना भूल गए हैं, कहीं ना कहीं इतना काम में बिजी हो गए हैं, इतना काम में इन्वॉल्व हो गए हैं कि हंसना तक भूल गए हैं। एंड यहाँ आपको कहा जा रहा है कुछ ऐसी चीज़ें करिए जिससे कि आपका मन खुश हो, जैसे कि आपके आपकी जो ब्रेन जो इतना सब कुछ उठा रही है, इतनी सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है, इतना सब कुछ काम का प्रेशर उठा रही है, वो थोड़ा शांत हो, ठीक है। यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि काम तो आप कर रहे हैं, बट इस तरीके से नहीं चलेगा, लाइक आप खुद को रेस्ट बिल्कुल नहीं देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि एक ना एक टाइम बाद ये एंकर है, यहाँ पे एंकर से आपको दो चीज़ें दिखती है, या तो ये एक चलते हुए शिप को रोक सकती है, या तो किसी बहते हुए शिप में को या तो ये एक चलते हुए शिप को रोक सकती है, या तो अगर शिप आउट ऑफ कंट्रोल है उसे कंट्रोल में ला सकती है। सो यहाँ आप कंट्रोल में तो ला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं दो चीज़ें देख रही हूँ।
सो यहाँ मुझे 2 मैसेजेस मिल रही है कि लाइफ को कंट्रोल करने के चक्कर में, ठीक है, हो सकता है कि आपकी लाइफ बहुत डिसबैलेंस हो रखी है, उससे आप कंट्रोल कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से किया भी है, बट उसे कंट्रोल करने के चक्कर में आप बहुत एक्सेस कंट्रोल कर ले रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मुझे हॉर्न भी दिख रही है, डेविल की जो मुझे हॉर्न यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। सो यहाँ पे आप यहाँ पे अपने काम से लोग यूजुअली काम से प्यार करते हैं, आपने अपने काम को एडिक्शन बना लिया है। सो बहुत अच्छी बात है एडिक्शन बनाए, पर साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आप अपनी तबीयत का खुद का भी ख्याल रख रहे हैं। ओके, सो यहाँ इस फ्लावर के साथ मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में खुशियाँ तो आ रही है, राइट, बट साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कुछ ऐसी छोटी मोटी दिक्कत है, जो कि ये ही आपकी दिक्कत है, राइट, कि आप बहुत एक्सेस मशीन बन गए हैं, कम्प्लीटली मशीन बन चुके हैं। सो आपको यहाँ इस चीज़ से थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। ये कंटिन्यूस यहाँ पे मैं देख रही हूँ। एनवेलप के साथ यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको कुछ लोगों के साथ कांटेक्ट करने की ज़रूरत है, कुछ लोगों से बात, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि फ्रेंड से बात करिए, नए फ्रेंड्स बनाने हैं तो नए फ्रेंड्स बनाइए, इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है अपने काम से, अपनी जिम्मेदारी से, ठीक है, इनसे हट के थोड़ी नई कॉन्टैक्ट्स बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप थोड़े से रिलैक्स फील कर सके। कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग करिए, मे बी ये हॉबी है, ठीक है, सो मे बी किसी तरीके की हॉबी है जहाँ पे आप कुछ चीज़ें ऐसे करिए जिसको करके आप थोड़े रिलैक्स फील कर सके, ठीक है। सो चलिए फिर देखते हैं कि आपके लिए क्या इनिशियल्स आ रही है। ऑलराइट, सो ऑप्शन 1 आपके लिए क्या इनिशियल्स आ रही है। सो ऑप्शन 1 यहाँ अक्षर डी है, इनसे आपकी नाम स्टार्ट हो सकती है, एंड अगर कुछ वर्ड बनेगी तो हम वो भी चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे। अक्षर सी यहाँ हो सकती है, ठीक है। सो अक्षर सी है, अक्षर सी है, अक्षर डी है, यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ के है, यहाँ अक्षर टी है, यहाँ अक्षर आर है, यहाँ अक्षर ए है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर ई है, एंड यहाँ पर अक्षर पी है, ठीक है। सो इनको हम यहाँ रखते हैं। सो यहाँ मुझे सबसे पहली जो आपकी वर्ड दिखी है, यहाँ मुझे शायद कुछ नाम RAKES, राकेश बनी है, राकेश बनानी थी हमें, राइट। सो RAKE, सो आप में से कुछ लोगों के नाम राकेश या राकेश हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पर RAW, तो काफ़ी रॉ पर्सन है आप, जो कि आपकी रीडिंग खुद बता रही है। देन यहाँ नेक्स्ट आपकी जो मुझे मैसेज मिल रही है WASTE, वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, आप समझ सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है आपकी सेट, SET, सेट, एंड यहाँ पर आपको कहा जा रहा है सर्टेन यहाँ पे आप आप प्लानिंग्स करते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ अपने करियर, आप करियर ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है, बट उन्हीं से रिलेटेड आप प्लानिंग करते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली के साथ बहुत टाइम से अगर वेकेशन नहीं जा रहे हैं, अगर पॉसिबिलिटी है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी बिजी पर्सन की मैं रीडिंग कर रही हूँ, सो अगर पॉसिबल है तो आप फैमिली के साथ कुछ ना कुछ प्लान्स आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ मैसेजेस है, कुछ यहाँ पे वर्ड्स बन रही है, जिस पे मैं अभी फ़िलहाल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही, बिकॉज बैकग्राउंड से सच में बहुत नॉइज़ आ रही है, ठीक है। सो अगर कुछ ऐसी वर्ड्स बनती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड कुछ नाम भी बनती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑलराइट, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 2, सो ऑप्शन 2 अगर आपने इस कार्ड को पिक की है, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। बट रीडिंग स्टार्ट करने के पहले आपको एक बात का थोड़ा आज ध्यान रखना होगा। यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन चल रही है, जिसकी वजह से आपको बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ सुन सकते हैं आप, बट उस नॉइज़ को कैंसिल करने के लिए एंड आपकी रीडिंग को स्मूथ करने के लिए हो सकता है कि इस रीडिंग में मुझे बार बार वीडियो पॉज करनी पड़े, ठीक है। ऑल्दो मैं कोशिश करूँगी कि बार बार पॉज करने की ज़रूरत ना रहे, पर फिर भी अगर पॉज होती है समझ जाइएगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है। ओके, सो चलिए फिर आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपने टेम्परेंस कार्ड पिक की है, ये मुझे एक ऐसे पर्सन, ऑल्दो ये कार्ड बहुत बैलेंस्ड इंसान की मुझे एनर्जी दिखती है, जो कि आप है भी अपनी लाइफ में, बट यहाँ पर आज मैं एक बैलेंस्ड इंसान से ज़्यादा एक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन को देख रही हूँ। एक ऐसे पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में इमोशनल है एंड दूसरों के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं, दूसरे क्या फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, एंड बहुत ही संभल के बात करते हैं, बहुत ही संभल के आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अपनी
वर्ड्स का सही इस्तेमाल करते हैं कि कहीं आपकी वर्ड्स दूसरों को चोट नहीं पहुँचाए, कहीं आपकी वर्ड्स दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचाए, ठीक है। यहाँ आप ऑल्दो काफ़ी बैलेंस होने की कोशिश करते हैं एंड काफ़ी इनोसेंट, यहाँ पे इनोसेंस मैं ज़्यादा देख रही हूँ कि आप ऐसे पर्सन जो दूसरों पे जो कोशिश करते हैं कि आप दूसरों को कभी हर्ट ना करें, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक वैसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर मैं बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देख रही हूँ। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन रखते हैं, अपने ईश्वर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, राइट। सो यहाँ पर अगर आप इस कार्ड को भी देखेंगे, एक एंजल की मुझे एनर्जी दिख रही है, राइट। सो आप जैसे इंसान काफ़ी कम मिलते हैं इस वर्ल्ड में जो कि सेल्फलेसली दूसरों के लिए काम करते हैं, सेल्फलेसली अपने इमोशंस के पहले दूसरों के इमोशंस यहाँ पे पहले रखते हैं, दूसरों को हर्ट ना हो जाए, दूसरे क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ आप आपकी ज़ुबान से क्या वर्ड्स निकल रही है दूसरों को हर्ट ना करे। अगर दूसरे आपको हर्ट कंटिन्यूस कर रहे हैं उसके बाद भी आप किसी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिससे कि आप दूसरों को हर्ट कर जाए, ठीक है। सो ऑल्दो आप यहाँ काफ़ी बैलेंस पर्सन है, काफ़ी इमोशनल पर्सन है, दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे प्यार देते हैं, ठीक है। लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप प्यार देते हैं एंड उनके बदले लोग भी आपको बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते, वो आपको प्यार करते हैं। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा चुप रह के एक्शन, आप यहाँ पे एक्चुअली एक्शंस पे बिलीव रखते हैं, बट इससे भी ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि चुप होके बहुत साइलेंट बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, थोड़े से इंट्रोवर्ट नहीं कहूँगी बट आप थोड़े साइलेंस में थोड़े ज़्यादा बात करना आपको पसंद नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं वैसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या आ रही है। सो ऑप्शन 2 आपकी जो सबसे पहली कार्ड आई है वो है सप्रेशन एंड इस कार्ड के साथ मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आपको लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सप्रेस किया है, बहुत ही ज़्यादा दबाया है, अपनी बातों को पहले मनवाया है, चाहे वो आपकी वर्क प्लेस में कह लीजिए या फिर आपकी लव लाइफ में कह लीजिए या फिर घर पे भी कह लीजिए। यहाँ पे या तो तीनों में से किसी एक की पॉसिबिलिटी है, बट मुझे सेंस यहाँ पे 3 की ही एनर्जी देख रही है बिकॉज आप इतने प्यारे पर्सन हैं, ज़ुबान से कुछ कहते नहीं हैं, तो यहाँ लोग क्या करते हैं उस चीज़ को फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। फैमिली से भी ज़्यादा मैं यहाँ पे आपकी लव लाइफ में एंड आपकी स्पेशली आपके करियर में मैं देख रही हूँ कि आपके यहाँ फ़ायदा बहुत उठाई जाती है। सो सपोज़ आप बात नहीं करते हैं ज़्यादा या आप क्या फ़ील कर रहे हैं वो ज़्यादा कहते नहीं हैं, जिसकी वजह से यहाँ क्या होता है कि लोग आपकी एडवांटेज बहुत ज़्यादा लेते हैं, आपको एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं आपकी पोटेंशियल को दबा दी जा रही है, पोटेंशियल को मार दी जा रही है। अगर मैं इसे वर्क प्लेस से कनेक्ट करूँ, काफ़ी स्ट्रांगली देख रही हूँ कि आपकी पोटेंशियल यहाँ पे दब रही है। कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आप इस लाइफ में बहुत कुछ करने की क्वालिटी बहुत कुछ करने की हिम्मत रखते हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी पोटेंशियल को इतने अच्छे से लोग आपकी पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं की जा रही है या फिर लोग आपको इतने अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी खुद की भी कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे देख रही हूँ, जहाँ पर हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को करने की क्षमता रखते हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी लिमिटेड सोच की वजह से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं मोस्टली आपके वर्क प्लेस में देख रही हूँ कि वर्क प्लेस में आप बहुत ज़्यादा आपको दबा कर रखा जा रहा है, आपकी पोटेंशियल को मार कर रखा जा रहा है, या फिर जिस भी सिचुएशन में है वहाँ आपकी पोटेंशियल को मार कर रखा जा रहा है। यहाँ आपको खुद से अपनी मन की ज़्यादा नहीं सुन पाते हैं, बट दूसरों की मन की आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है एंड इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा थका दिया है। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, इस कार्ड में इस पर्सन को चारों ओर से बांध के रख दिया गया है। अब यहाँ पर आपने या तो खुद को बांध लिया है या तो आसपास के लोगों ने आपको बांध दिया है एंड यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ एक लाइट है, ठीक है। एंड इस लाइट के साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके अंदर बहुत चीज़ों की करने की क्षमता है, बट कहीं ना कहीं एक वॉल के इर्द गिर्द आप वॉल के अंदर ट्रैप हो रखे हैं। सो ये वॉल आपकी लिमिटेड सोच हो सकती है, ये वॉल आपकी कुछ लिमिटेड कुछ आपकी ज़िद भी हो सकती है कि आपको सर्टेन ज़िद से बाहर नहीं निकलनी है, या ये वॉल मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि आपके आसपास के सिचुएशंस ने इस वॉल को खड़ी कर दी है। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं, ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ऊपर खुला आसमान है, राइट। सो ऊपर की तरफ आप जा सकते हैं, बट आप ऊपर देख नहीं रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप एट प्रेजेंट जिस सिचुएशन में है उससे बेटर आप कर नहीं पाएंगे, या फिर यहाँ किसी ना किसी कि आप जिस तरफ है, जिस जगह है, उससे बेटर अगर आप करना भी चाहे तो यहाँ पे
आपको बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जा रहा है, राइट। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके अंदर गुस्सा है, या तो खुद के ऊपर गुस्सा है या तो दूसरों के ऊपर गुस्सा है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि गुस्सा भी है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन भी मैं देख रही हूँ। एंड डिप्रेशन एंड गुस्सा ये दोनों मिलकर एक तरीके से, सिंस आप बहुत ज़्यादा चुप होते हैं, राइट। एंड यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ एक तरीके से वॉल्केनो इरप्ट हो रही है। सो ये जो वॉल्केनो है ये कहीं ना कहीं आपके अंदर का गुस्सा है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये आपके अंदर की डिप्रेशन हो सकती है, या मन में किसी पर्सन को लेके करवाहट हो सकती है, जो कि अब आपके आसपास की जो वॉल्स है उसे तोड़ रही है, राइट। सो ये टूट रही है, इन पे क्रैक्स आ रही है, बट आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि आप ये जो गुस्सा आपके अंदर दिन पे दिन जो बढ़ता जा रहा है, इसको कहीं या तो अच्छी जगह चैनलाइज करिए, या तो इस गुस्से को बंद करने, इस गुस्से को ख़त्म करने के लिए आपको एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। वो स्टेप लेना पड़ेगा, और वो स्टेप क्या है? लोगों से बात करना, अपनी बातों को सही टाइम में रखना। यहाँ ऑफिस से रिलेटेड भी मैं बहुत हद तक देख रही हूँ, या आपके लव मैटर्स में भी देख रही हूँ कि आप जिस पार्टनर के साथ हैं वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा दबा कर रखते हैं, या वो कहीं ना कहीं आपकी पोटेंशियल को इतनी ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं, या उनको ये इस चीज़ का ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर रहे, बट कहीं ना कहीं उनकी एक्शंस, उनकी वे ऑफ स्पीकिंग आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, राइट। बट यहाँ आप उनको कुछ कह नहीं रहे, बिकॉज आप दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। बट साथ ही साथ अगर आप ये देखेंगे कि अगर आप यहाँ से खुद कोई एक्शन नहीं लेते, खुद कोई स्टेप नहीं लेते हैं यहाँ से खुद को छुड़वाने की एंड ऊपर बढ़ने की, सो यहाँ अगर वॉल्स में अगर क्रैक आ रही है तो ये कभी ना कभी गिरेगी। अब गिरेगी तो क्या होगा? वो आपके ऊपर गिरेगा, तो उस पर मुसीबत आपके ऊपर आएगी। सो इसका मतलब क्या? इसका मतलब सपोज अगर आपके अंदर गुस्सा है, एंड उस गुस्से को आप एक दिन बस कुछ आपने कह दिया, बाद में आप रियलाइज़ करेंगे कि बहुत ज़्यादा हो गया, जहाँ पर मैं बात करके चीज़ों को सॉल्व कर सकता था, या खुद से रिलेटेड एक एक्शन ले सकता था, मैं ले नहीं पाया। गुस्से में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, गुस्से में मैंने जहाँ मुझे शांत दिमाग से काम करना था, जहाँ मुझे चालाकी दिखानी थी, जहाँ मुझे अगर मैं शायद कुछ बोल देता, अच्छे से अगर अपनी बातों को कम्युनिकेट कर पाता, तो शायद चीज़ें बहुत डिफरेंट होती, राइट। सो यहाँ कुछ वैसी चीज़ें चल रही है, जिसके लिए यहाँ पे आपकी किंग ऑफ कप्स, एंड ये किंग ऑफ कप्स मुझे दिखा रही है कि आप में से कुछ लोग कहीं ना कहीं विदेश से रिलेटेड, या फिर अपने आपको यहाँ पे प्लेस भी चेंज करनी पड़ सकती है, आपके काम से रिलेटेड की जा सकती है या कर सकते हैं। प्लस आप एक बहुत ही क्रिएटिव इंसान हैं, बट क्रिएटिविटी के साथ यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपनी क्रिएटिविटी आप फोकस नहीं हो पा रहे हैं लाइफ में, राइट। आप अपने पोटेंशियल को कहीं ना कहीं तराश भी नहीं पा रहे हैं, कुछ तो ये भी हो सकती है, बिकॉज आप लाइफ में इतने फोकस नहीं हो पा रहे हैं। एंड यहाँ बहुत ज़रूरी है फोकस होना। यहाँ पे ये भी मैं देख रही हूँ कि अपने इमोशंस को यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा या तो दूसरों से बात करने की ज़रूरत है, आप क्या फील कर रहे हैं वो बताने की ज़रूरत है, या यहाँ पे आपको ना बोलना सीखना होगा कि किसी ने आपको कुछ तरीके की जॉब दी, या फिर हो सकता है आपको ओवर टाइम करने की मन नहीं है, बट फिर भी सामने वाले ने कह दिया ना, आपने बोला कि ठीक है, क्योंकि आप ना नहीं कर सकते, आपने कहा कि ठीक है मैं कर लेता हूँ। इसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा ना नहीं बोलना इज़ आपकी सबसे बड़ी यहाँ पे दिक्कत आ रही है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ विद 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि कि आप किसी ऐसे सिचुएशन या ऐसे प्लेस में स्टक है जहाँ पे आप तो बिलोंग ही नहीं करते हैं। ऑप्शन 2, आप ऐसे काफ़ी ह्यूज, काफ़ी बड़े चीज़ों को आप यहाँ पे आप पा सकते हैं अपनी लाइफ में, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी नज़र उन तरफ है, या आप उस सिचुएशन में बैठे हुए हैं जिस सिचुएशन में रहकर आपकी यहाँ पे कुछ रिजल्ट नहीं दिख रही है। सो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि उस जगह को तराशिए, उस जगह को देखने की ज़रूरत है, उस सिचुएशन में जाने की ज़रूरत है जिस सिचुएशन को आप डिज़र्व करते, जिस प्लेस को आप डिज़र्व करते, चाहे वर्क एरिया कह लीजिए, चाहे वो लव में कह लीजिए। हो सकता है लव में कुछ ऐसे टॉक्सिक पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में जो बार बार आपको नीचा दिखाते हैं, राइट। या फिर आपके वर्क प्लेस में कह लीजिए तो यहाँ पे कुछ ऐसे कलीग्स के साथ रह रहे हैं, या किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर ऑफिस एनवायरनमेंट इतनी ठीक नहीं है, जहाँ वो एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयज़ नहीं समझते हैं, ठीक है, वैसे उस एरिया में रह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना पड़ेगा, खुद के लिए यहाँ एक्शन लेने की ज़रूरत रहेगी। एंड यहाँ पर आपकी है जजमेंट। यहाँ जजमेंट के साथ आपको ये भी कहा जा रहा है, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपकी कार्ड है। सो यहाँ जजमेंट के साथ मैं देख रही हूँ कि आपके आप
किसी बहुत ही इस कार्ड के साथ, इन दोनों कार्ड्स के साथ एंड इनफैक्ट इन सारे कार्ड्स के साथ यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपकी पोटेंशियल बहुत 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 एक्सट्रीम लेवल में बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है आप, कुछ काफ़ी ह्यूज चीज़ के लिए आप बने हुए हैं, बट आप जिस तरफ है वो आपको रोशनी की तरफ आने नहीं दे रहा है, ठीक है। आप जिस तरीके की सोच रख रहे हैं, जिस तरीके की एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वो आपको आपकी रोशनी की तरफ जाने से रोक रही है। आपको बहुत ज़रूरी है खुले आसमान में जाना, बहुत ज़रूरी है इस वॉल को तोड़ना या फिर इस वॉल से बाहर निकलना, ताकि आप खुले आसमान में जा पाए एंड सही टाइम में एक फ़ैसला ले पाए, ठीक है। तो यहाँ सही टाइम में फ़ैसला लेने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ अपने ड्रीम्स को, आप जिस ड्रीम्स के लिए बने हुए हैं, आप जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं या जिस चीज़ को आप हासिल कर सकते हैं, उस ड्रीम की तरफ आपको जाने के लिए कहा जा रहा है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए चार्म्स क्या आ रही है। सो ऑप्शन 2। सो यहाँ पर आपके लिए कुछ मैसेजेस भी आ गई है। सो यहाँ पर आपकी देखिए, यहाँ पे टेम्पल है, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपकी सन है एंड यहाँ पे आपके लिए 2 मैसेजेस है। एंड सबसे पहले आपकी जो मैसेज है, आई स्टिल टेस्ट द पास्ट, एंड कहीं ना कहीं अपने पास्ट में अटके हुए हैं कहीं ना कहीं। ओके फाइन, मुझे बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आपसे मिली है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो आपकी नेक्स्ट कार्ड है, माइंड ओवर मैटर, ठीक है। सो अगर मैं सबसे पहले मैं इसकी बात करती हूँ। सो ये जो आपकी जो चार्म है, ये आपकी अगेन देखिए, अगर आप देखेंगे सिमिलैरिटीज़ अगेन यहाँ पे देखिए आपकी इसके साथ मैच हो रही है कि आपको आपकी रोशनी को ढूंढना है, किसी ऐसे तरफ जाना है जहाँ आपकी खुद की खुशियाँ हैं, राइट। सो अपनी खुशियों की तरफ आपको जाना है। सो यहाँ पर आपकी ये सन की चार्म आई है एंड आपको ये भी कहा जा रहा है कि सन, अगर सन अपनी जो रोशनी है वो दुनिया तक तभी पहुंचा सकती है जब वो बॉक्स के बाहर निकले, राइट। बॉक्स के अंदर तक रहेगी तो वो अपनी रोशनी नहीं पहुंचा सकती। वैसे ही आपको अपनी आपकी जो लाइट है उसे लोगों तक फैलाने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है या इस सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और राइट, यहाँ पर विद द टेम्पल, यहाँ पे आपकी एक्चुअली टेम्पल की चार्म आई है, जो कि मुझे दिखा रही है कि कहीं ना कहीं आपको आपके ईश्वर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, उनसे बातें करने की ज़रूरत है। वो आपको आपके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ज़रूर निकाल कर देंगे। यहाँ पर इन दोनों की अगर बात करते हैं, ओके, सो इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर है माइंड ओवर मैटर, एंड यहाँ पर आपको जैसे कि जैसे आप दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहते, अपने एक्शन से, अपनी बातों से, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख के आप दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहते, तो ऐसा तो नहीं चलता ना। आपको यहाँ पे अपने दिमाग लगाने की ज़रूरत है, इसलिए माइंड ओवर मैटर। आप मैटर को देख रहे हैं कि ओ नो, अगर मैं इसको कुछ कह दूँगा तो क्या होगा, या फिर अगर मैंने इनके अगेंस्ट जाके कुछ किया, या फिर अगर मैंने इनके काम करने से मना कर दी, या फिर ये जो कह रहे हैं वो अगर मैं नहीं सुनती हूँ तो क्या होगा, राइट। सो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, ठीक है। जो सामने दिख रहा है बस उसे देख कर एंड अपनी लाइफ से रिलेटेड डिसीजन नहीं बनाना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। यहाँ क्या आप इंसल्ट झेलने के लिए रेडी है, क्या आप ह्यूमिलिएट होने के लिए रेडी है? अगर नहीं है तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, बिकॉज़ यहाँ पे मैं इंसल्ट देख रही हूँ, ह्यूमिलिएशन देख रही हूँ, ठीक है। आपको यहाँ डिग्रेड किया जा रहा है इस सिचुएशन में। सो यहाँ पर आपके लिए जो नेक्स्ट यहाँ पे जो चार्म है वो है आपकी ये वाली चार्म, एंड यहाँ पर ये मुझे दिखा रही है कि सर्टेन सिचुएशन से बाहर निकलने के पहले थोड़ी सी आपको आपको यहाँ पे टेस्ट आपकी ली जा सकती है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको तपना पड़ सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे ब्रेड को क्रंची बनने के लिए, सॉफ्ट ब्रेड को क्रंची बनने के लिए उनको टोस्टर में जाना पड़ता है, राइट। हीट का सामना करना पड़ता है। सो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन, अभी आप सॉफ्ट होके रखे हुए हैं, बट आपको दुनिया समझने के लिए अभी आपको हो सकता है ये जो चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक तरीके से ये आपकी टेस्ट ली जा रही है, आपको आगे फर्दर आने वाली सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर कर रही है, आपको एक तरीके की एक्सपीरियंस दिला रही है। अब बात करते हैं इसकी। सो यहाँ पर काफ़ी स्पेसिफिक इस मैसेज के साथ मुझे यहाँ पे जो मुझे जो मैसेज मिल रही है कि कहीं ना कहीं आपके पास्ट में सर्टेन ऐसी चीज़ें रिपीट हुई है, आपके पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई है एंड सेम इसी सिचुएशन में आप पड़े थे, जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को फैमिली
आपके लिए आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं। हो सकता है हो सकता है कि आपकी पुरानी कोई किसी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में थे, राइट, बट वो इतने अच्छे नहीं थे एंड आपने उनको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कर दी थी। अभी भी आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, वो भी शायद आप जैसा सोचे थे वैसे नहीं है, इनके साथ शायद आपकी बन नहीं रही, बट फिर भी आप इनके साथ स्टे कर रहे हैं। जब फिर भी इनके साथ रहना आप ज़्यादा ज़रूरी समझ रहे हैं, बिकॉज आपके पास्ट में हुई हुई चीज़ें आप यहाँ पर भी चीज़ें आपकी यहाँ पे रिपीट हो रही है, बट फिर भी आप जस्ट बिकॉज लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं कि आप इनके साथ ही रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। भले ही आप यहाँ पे खुश नहीं हैं, पर फिर भी इनके साथ रहना प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज फिर आपको लग रहा है कि आपके पेरेंट्स से फिर वही बात सुनो या फिर सोसाइटी से फिर वही ताने सुनो। सो यहाँ पे कुछ वैसी चीज़ें हैं कि आपकी पास्ट की सर्टेन चीज़ें यहाँ पे भी रिपीट हो रही है, जहाँ पे आपका दिल टूटा है, आपकी ट्रस्ट ब्रेक की गई है, बट फिर भी यहाँ पे आप रह रहे हैं। एंड सेम आपकी वर्क एरिया की भी मैं देख रही हूँ कि अगर आप वर्क से इसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, सो वर्क में मैं देख रही हूँ ऑलरेडी शायद आपने एक जॉब छोड़ी है जिसके बदले में आपको ये जॉब मिली है, एंड यहाँ पे शायद आप खुश नहीं हैं, आप किसी और चीज़ की तलाश में हैं, राइट, बट फिर भी बिकॉज आपके घर वाले क्या कहेंगे, पेरेंट्स को क्या कहूँगा कि वापस मैंने जॉब छोड़ दिया, पेरेंट्स को क्या कहूँगी कि वापस मैंने जॉब छोड़ दिया, जिसकी वजह से आप यहीं रहना पसंद कर रहे हैं, यही स्टे कर रहे हैं। और राइट, सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अब बिकॉज आई स्टिल टेस्ट द पास्ट, सो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको आपके पास्ट की तरफ बार बार ड्रैग कर दे रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि पास्ट में अगर आपने कुछ गलती की थी या आपसे कुछ मिस्टेक हो गई थी, आपके जो पार्टनर है या फिर जिस जगह आप काम करते हैं, कंटिन्यूस आपके मिस्टेक्स को बार बार आपके सामने रख रहे हैं। और राइट, सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए इनिशियल्स क्या आ रही है। ठीक है, सो ऑप्शन 2 आपकी इनिशियल्स। सो यहाँ पर अक्षर सी है, हम नाम बनाने की कोशिश करेंगे एंड कुछ वर्ड्स भी चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कुछ नाम दिखती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो यहाँ पर आपके लिए अक्षर सी है, अक्षर पी है, अक्षर एम है, अक्षर ए है, 2 बार अक्षर एम है, अक्षर जी है, ठीक है, अक्षर टी है, अक्षर वाई है एंड अक्षर Z है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं देखती हूँ कि यहाँ पे क्या आपकी वर्ड्स बन रही है, क्या पॉसिबिलिटी है आपकी वर्ड्स बनने की। सो ऑप्शन 2 यहाँ पर मुझे PAY पे दिख रही है। ठीक है, सो शायद आपकी पे चेक इतनी अच्छी नहीं है, बट आपसे काम बहुत ज़्यादा करवाई जाती है। एंड भी यहाँ पे CAT है। सो कैट वाली एटीट्यूड आपको रखने की ज़रूरत है, डॉग वाली एटीट्यूड नहीं रखिए। ठीक है, डॉग लॉयल होते हैं, कैट्स यहाँ पर पहले वो कैट की जो नेचर है वो ठीक है, वो आपके साथ है, बट साथ ही साथ उनकी खुद की एक बाउंड्री उन्होंने सेट की होती है। बट डॉग लॉयल होते हैं, सेल्फलेसली लव करते हैं। पर जब आपकी डॉग्स वाली कैरेक्टरिस्टिक है कि एक लॉयल वाली लॉयल्टी होती है, डॉग के साथ जुड़ती है, राइट। सो जब डॉग लॉयल होते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनके मालिक भी उनके लिए लॉयल रहे। सो इस चीज़ का अंदाज़ा कैट को बहुत अच्छे से रहता है, राइट। सो वो अपनी लिमिटेशंस रखती है कि ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, बट देन मुझे पता है कि मेरी लिमिट्स क्या है, मैं आपकी लिमिट्स क्या होनी चाहिए वो आपको पता रहनी चाहिए। सो यहाँ पे मैं वैसी चीज़ें देख रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे कैट की एटीट्यूड आपको रखनी है। और भी यहाँ पे बहुत सारी वर्ड्स है जो मैं देख रही हूँ, जो आप भी देख रहे हैं। सो अगर आपको कुछ भी वर्ड्स यहाँ पे दिखती है एंड उनसे आप क्या मैसेजेस चैनलाइज कर सकते हैं, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और राइट, सो चलिए फिर अपना ख्याल। यहाँ पे मैं कैंप देख रही हूँ, CAMP कैंप देख रही हूँ। ठीक है, सो कैंप मैं देख रही हूँ, यहाँ पे मैं मैप देख रही हूँ, TAP टैप देख रही हूँ। सो बहुत सारी यहाँ वर्ड्स बन रही है, उसे आप चैनलाइज करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3 अगर आपने द एम्प्रेस कार्ड पिक की है, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। बट रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बात कह दूँ, यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन चल रही है जिसकी वजह से बैकग्राउंड में नॉइज़ेस बहुत ज़्यादा आ सकती है। सो इस रीडिंग को स्मूथली कैरी करने के लिए हो सकता है मुझे बहुत सारी एडिट्स करने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, सो उस चीज़ को आज थोड़ा अवॉइड करिएगा। और राइट, सो हो सकता है नॉइज़ेस अगर पीछे से आए तो वहाँ पे मुझे वीडियो पॉज करनी पड़े। सो ऑप्शन 3 यहाँ आपने कार्ड पिक की है द एम्प्रेस।
एंड इस कार्ड के साथ मैं एक फेमिनिन एनर्जी देख रही हूँ। अब फेमिनिन एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि आप मोस्टली लड़की हो सकते हैं, नहीं, यहाँ फेमिनिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। मतलब क्या है, मतलब आप यहाँ पे काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी केयरिंग, बहुत ही लविंग, एक ऐसे इंसान जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ममता भरी हुई है, अपने आसपास के लोगों के लिए, बच्चों के लिए ममता है, एनिमल्स के लिए ममता है, अपने फैमिली के लिए ममता है, ठीक है। सो फेमिनिन एनर्जी जो सबका केयर करना जानते हैं, जो सबकी देखभाल करते हैं, ठीक है, जो सबसे प्यार करते हैं, जिनको हमेशा लोगों के अंदर वो कभी किसी तरीके की उनके अंदर किसी तरीके की जालसाजी नहीं होती है। सो एक ऐसे पर्सन की यहाँ पे मैं वाइब देख रही हूँ। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको लग्जरियस लाइफ जीना बहुत पसंद है, बट उस लग्जरियस लाइफ को जीना आप किसी और के थ्रू नहीं जीना चाहते हैं, आप यहाँ से खुद अपनी लग्जरियस लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, राइट। यहाँ पर आपको मैं काफ़ी ज़्यादा लकी भी मानूंगी, लाइक आपको लकी नहीं, एज इन कि आपके लोगों के लिए एक एक गुड फॉर्चून की तरह काम करते हैं, ठीक है, कि आप जिनसे भी बात करते हैं, जिनके साथ रहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। आपको लक्ष्मी का रूप यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि लक्ष्मी का रूप माना जाता है। किसी से बात कर लिया, किसी को सुबह सुबह आपने स्माइल कर दिया, ठीक है, उनकी काम बन जाती है। तो यहाँ पर वैसे पर्सन की मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। आप में से बहुतों के लिए मैं ये भी कुछ तो मुझे मैसेज मिल रही है कि अगर आप अगर आप मेरे मेल व्यूअर हैं तो हो सकता है कि आप लड़कियों के बीच पले बड़े हैं, अपनी मदर के साथ, अपनी बहनों के साथ पले बड़े हैं, जिसके वजह से आपको ये पता है कि एक लड़की को कैसे हैंडल करना है, एक लड़की कितनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, उनको कितने सॉफ्टली हैंडल करना है, वो चीज़ का आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए मैसेजेस क्या आ रही है। सो ऑप्शन 3 आपकी जो सबसे पहली कार्ड आई है वो है ट्रस्ट। एंड इस कार्ड के साथ मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ड्रीम्स है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ मैं कन्फ्यूजन देख रही हूँ, कहीं ना कहीं यहाँ मैं घबराहट देख रही हूँ। आपकी जो ड्रीम्स है वो बहुत बड़ी है, राइट, एंड आप उसे अचीव करना चाहते हैं, बट क्या आप अकेले कर पाएंगे, ये क्वेश्चन आपके अंदर है। कहीं आपको किसी के सपोर्ट की तो ज़रूरत नहीं है, ये आपकी क्वेश्चन है, ठीक है। सो हो सकता है कि अभी तक आपके फ्रेंड्स आपको आपके हो सकता है कॉलेज डेज़ में, स्कूल डेज़ में हमेशा आपके साथ रहे हैं, अब आपको लाइफ में अकेले बाहर निकलना पड़ रहा है। तो यहाँ थोड़ी बहुत मैं घबराहट देख रही हूँ कि क्या आप इस ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे, क्या आप इस ड्रीम्स को अकेले कर पाएंगे, क्या अभी मैं सर्टेन प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँ, क्या अभी मुझे स्टार्ट करनी चाहिए, क्या ये राइट टाइम है। आपकी इन सारी क्वेश्चंस की आंसर है हाँ, ये राइट टाइम है, आप अकेले कर सकते हैं, आपको बस यहाँ पे स्टार्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप हिम्मत दिखाते हैं और स्टार्ट करते हैं, हो सकता है पाथ डिफ़िकल्ट है, हो सकता है थोड़ी घबराहट भी आपको हो सकती है, बट जब आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं, यहाँ आपके मन में एक संतुष्टि आ रही है। लोग आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको आपकी तरक्की देख के खुश हैं, ठीक है। सो जब मैं ब्लू कलर को देखती हूँ ऑप्शन 3, मुझे यहाँ पे घबराहट दिखती है। किसी बहुत ही बड़ी चीज़ को करने के पहले की जो घबराहट होती है वो मुझे दिखती है। बिकॉज़ अगर आप इस कलर को देखेंगे, ये स्काई दिखाती है, ये स्काई की ये कलर होती है, ओशन की ब्लू कलर होती है, ठीक है, वाटर की ब्लू कलर होती है। सो अब जब आप स्काई की बात करते हैं, जब आप ओशन की बात करते हैं, ठीक है, हो सकता है कि दिखने में ख़तरनाक होती है, दिखने में डरावनी होती है, बट बहुत सारी सीक्रेट्स कैरी करती है, ठीक है। सो हो सकता है आप एक अननोन प्लेस में जंप कर रहे हैं, अननोन तरफ जा रहे हैं, अननोन रास्ते जा रहे हैं, पता नहीं है कि रास्ते में आपको सामने क्या मिलेगी, बट आपको यहाँ कहा जा रहा है कि अगर दिमाग में कुछ प्लानिंग है, अगर आप जानते हैं कि वहाँ आप सक्सेसफुल होंगे, क्वेश्चन तो खुद को बिल्कुल भी नहीं करना है, जंप कर लीजिए। बिकॉज उसके बाद यहाँ पर आप एक देखेंगे पिंक एरिया में जा रहे हैं, एंड ये पिंक एक संतुष्टि की सिंबल है, राइट। सो जब आप पिंक एनर्जी में जा रहे हैं, चाइल्ड लाइक एनर्जी, हैप्पीनेस, ठीक है, बहुत सारी हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्राउड फील हो रहे हैं, ठीक है। सो हो सकता है कि इनिशियल स्टेज आपकी थोड़ी घबराहट वाली हो, ठीक है, बट देन जब आप धीरे धीरे करके सक्सेस अचीव कर रहे हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारी हैप्पीनेस मिल रही है, अपनी ड्रीम्स को अचीव कर रहे हैं। सो क्या मैं अकेले कर पाऊँगा, क्या मैं कर भी पाऊँगा या नहीं, ये सारे क्वेश्चंस को हटा दीजिए। अगर लाइफ में कुछ प्लानिंग्स है उसकी तरफ आगे बढ़िए। आपको किसी भी पर्सन की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप
खुद ना आप खुद से रास्ता निकाल लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स एंड अगेन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है विद पेज ऑफ सोर्ड्स की, जैसे कि मैं यहाँ पे आपकी कुछ एनर्जी देख रही हूँ कि आप जब छोटे हुआ करते थे बचपन में, अब एकदम ब्रेव चाइल्ड हुआ करते थे। अभी भी आपके अंदर ब्रेवरी है, ऐसा नहीं कि अभी भी ब्रेवरी नहीं है, बट बचपन में आपकी बात ही कुछ और थी। कुछ भी कर जाना, कहीं से किसी से भी लड़ के आ जाना, किसी से भी ब्रेवली फाइट करना, किसी भी बच्चे से आप झगड़ा कर ले रहे हैं, डट के सामना कर रहे हैं किसी भी बच्चे का। सो यहाँ पे वैसी कुछ चीज़ें देख रही हूँ एंड यहाँ आपको वही कहा जा रहा है कि एक ज़िद्दी बच्चा बन जाइए। अगर आपको बड़ी ड्रीम्स को अचीव करना है, ज़िद्दी बच्चा आपको बन के चलने की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। कैसे कोई मुझे पीछे कर सकता है, मैं खुद को पीछे करूँगा, मैं अपने क्वेश्चन से, अपनी सोच से खुद को पीछे करूँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुझे अपनी ड्रीम्स पे विश्वास है और मैं आगे बढ़ जाऊँगा। सो बहुत ही ज़्यादा खुद से यहाँ पे खुद से एक तरीके से जंग आपको लड़नी पड़ सकती है, खुद के सोच से जंग लड़नी पड़ सकती है, बट यहाँ पे आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, ठीक है। सक्सेसफुल यहाँ पे होता हुआ मैं आपको देख रही हूँ, बट उसके लिए आपको अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ डिसीजंस एंड कुछ रिस्क उठाने की ज़रूरत रहेगी। अपने ही क्वेश्चंस को की आंसर देनी पड़ेगी, अपने ही जो आप डाउट कर रहे हैं खुद को, उससे बाहर निकलनी पड़ेगी, ठीक है। विद 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मैं आपको ये भी मैसेज मिल रही है कि जब आप अपने ड्रीम्स की तरफ जा रहे हैं एंड अगर आप इन दोनों कार्ड्स को देखेंगे, अगर आप खुद के ऊपर विश्वास रखते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आप बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी को अचीव कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है। सो विद 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ में आपके लिए भी मैसेज मिल रही है कि आपका जो रास्ता है, आप जैसे सक्सेस अपने रास्ते में स्टेप बाय स्टेप सक्सेस हासिल करेंगे, वैसे आपके इर्द गिर्द ऐसे दुश्मन भी खड़े हो सकते हैं जो आपकी सक्सेस को पसंद नहीं कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन भी खड़ी हो सकती है जहाँ पर आपको बहुत फाइट बैक करना पड़ सकता है। सो यहाँ फाइट बैक आपको करना पड़ेगा, बट साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि दुश्मन अराइज हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग अराइज हो सकते हैं जो शायद मैनिपुलेट करें, एंड ये चीज़ सबके साथ होता है, और राइट, बिकॉज जब हम कुछ बड़ा अचीव करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोगों की ओपिनियंस आपके साथ चलती है, बहुत सारे लोग आपके अच्छे के लिए ओपिनियन देते हैं, कुछ लोग ताकि आपकी लाइफ में बुरी चीज़ें हो जाए तो वैसे ओपिनियन देते हैं, आपको क्वेश्चन करवाने पे मजबूर कर देते हैं। तो उन सारे लोगों का सामना तो हमें करना पड़ेगा, उन सारे लोगों से हम भाग नहीं सकते हैं, तो आप डट के सामना करेंगे भी, ठीक है। विद 8 ऑफ वॉन्ड्स जहाँ पर मैं आपकी लाइफ में कुछ मेजर शिफ्ट आता हुआ देख रही हूँ। जब आप अपने ड्रीम्स पे विश्वास रख रहे हैं तो यहाँ पर मेजर शिफ्ट भी आपकी लाइफ में आ रही है, जो ओवरऑल आपकी किस्मत बदल रही है। सो इस चीज़ में आपकी मेहनत है, ठीक है। आपको यहाँ पे स्ट्रगल मैं नहीं कहूँगी, बट मेहनत करनी पड़ सकती है। किसी बड़ी ड्रीम को अचीव करने जा रहे हैं आप, राइट। सो यहाँ पे आपको मेहनत लग सकती है, बट साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है अगर कुछ लोग आपके अगेंस्ट खड़े होंगे तो कुछ लोग आपके सपोर्ट में भी रहेंगे एंड आपको हमेशा गाइड करेंगे। सो गाइडेंस की कमी नहीं रहने वाली है। सो यहाँ ओवरऑल आपको ये कहा जा रहा है कि आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है, एंड यहाँ पे देखिए आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ रही है, जहाँ पर आप कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे आप जब इनिशियली आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, यहाँ पे इनको इतनी ट्रस्ट नहीं है कि ये किस हिसाब से जंप कर रहे हैं। इनकी पैर ऊपर की तरफ है, इनकी बॉडी नीचे की तरफ है, हाथ ऊपर की तरफ है। कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं, बट ये जस्ट जंप कर रहे हैं, वो फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं। एंड यहाँ पर देखिए आपकी जैसे जैसे आप सक्सेस हासिल कर रहे हैं, जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक मैच्योर मैं एनर्जी देख रही हूँ कि ऐसे बच्चा जिसको ज़रूरत है कि अपने ड्रीम्स पे भरोसा रखे, अपने खुद के ऊपर भरोसा रखे, एंड वो स्ट्रगल कर रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद वो कॉन्फिडेंट हो रहा है, वो हवा में स्काई में वो उड़ने की उसकी जो क्षमता है इतनी अच्छी तरीके से इतनी अच्छी तरीके से बन गई है जैसे कि वो अब एकदम डायरेक्ट फ्लाई कर रहा है, राइट। सो यहाँ पर वैसे ही आपकी कुछ मैसेजेस आपको मिल रही है कि अगर बड़े ड्रीम्स को अचीव करते हैं, प्रॉस्पेरिटी आपकी अगर लाइफ में चाहिए, फैमिली की यहाँ पे आप किस्मत बदलना चाहते हैं, आपको खुद के ऊपर विश्वास करके जंप कर लेना है, ठीक है। सो आपकी जो एक्सपीरियंस रहने वाली है वो चीज़ आपको धीरे धीरे और भी ज़्यादा इस ड्रीम्स के साथ आपको और भी ज़्यादा एक्सपर्ट कर देने वाली है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए चार्म्स क्या आ रही है। सो आपकी जो चार्म्स है यहाँ पर आपके लिए क्या क्या है देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर है आपकी
डिटेक्टिव की मुझे कुछ एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, राइट। सो कुछ मिस्ट्री है, कुछ डिटेक्टिव है। सो हो सकता है कि आप एक अननोन प्लेस में जंप कर रहे हैं। डिटेक्टिव आपको यहाँ पे बहुत सारी कुछ एक्शन लेने के पहले यहाँ पे आपको ये भी कही जा रही है कि थोड़ा सा रिसर्च करने की भी ज़रूरत होगी। आप किस लाइफ में किस तरफ जा रहे हैं, हल्का सा रिसर्च, यहाँ आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है। रिसर्च करना अच्छी बात है, बट सेल्फ डाउट नहीं करना है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे काम करने के लिए यही कार्ड, यही चारमाई थी ना, मैं पता नहीं, बट ठीक है चलिए, मुझे ये दिख रही है। सो यहाँ पे आपको काम करना ज़रूर पड़ेगा, एंड आपकी ड्रीम्स के लिए आपको भागना ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे डिटेक्टिव मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे देखिए अगेन, यहाँ पे मैं फ्लाइंग एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है। आप अगर अपने दिल की सुनते हैं, ठीक है, डाउट्स नहीं रखते हैं, बट दिल की सुनते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आप उड़ान भर रहे हैं। एंड कंटिन्यूस आप देखें, यहाँ पे आपकी उड़ान आई है। लाइफ में बहुत सारी मिठास आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड ये सिचुएशन आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा रफ़ एंड टफ़ भी बनाने वाली है आने वाले दिनों में। तो ये जो आप लाडले हैं, आप लाडले ज़रूर रहेंगे, बट साथ ही साथ आपके पेरेंट्स, आपके जो घर वाले हैं, वो आपको एक बहुत ही मैच्योर पर्सन भी बनता हुआ देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं मैं ट्रैवलिंग देख रही हूँ, तो कुछ ऐसा करने वाले हैं जहाँ आप ट्रैवल करते दुनिया घूमते हुए, या फिर अपनी कंट्री घूमते हुए आप काम करने वाले हैं। प्लस यहाँ पे मैं इसके साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर रही हूँ। सो आपकी यहाँ पे प्लानिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर आप किसी चीज़ में जंप भी कर रहे हैं, यहाँ आपको कहा जा रहा है एक प्लान बना लीजिए, ठीक है। एक अपनी लाइफ की जो प्लान है उसे बना लीजिए, उसके बाद उस पर जस्ट जंप कर जाइए, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए इनिशियल्स क्या आ रही है। सबसे पहले हम इसे पीछे पुश करते हैं, फिर हम इनिशियल्स देखते हैं। सो ऑप्शन 3 आपके लिए इनिशियल्स क्या आ रही है। ऑप्शन 3 आपके लिए अक्षर बी है, अक्षर यू है, अक्षर जी है, अक्षर डी है, एक्स है, एच है, अक्षर आर है, जेड है, के है एंड वाई है। कुछ वर्ड्स बनती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कुछ नाम बनती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। एंड यहाँ पर मैं फ़िलहाल तो कुछ वर्ड्स मुझे दिख नहीं रही है, बट होपफुली आपको दिख रही है। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑलराइट, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।